हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिसेस इस समय हम पढ़ा रहे हैं। तो एक लेक्चर हमने दिया था इंट्रोडक्टरी, तो उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक बताया था आपको कि मैट्रिक्स में क्या है, उसकी छोटी डेफिनेशन दी थी। तो उसी सीक्वेंस में हम जो है आगे बढ़ाते हैं। तो पहले बेसिक अपना अच्छे से मजबूत कर लीजिए, तब मैट्रिक्स पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हल्का फुल्का नॉलेज मत लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आपने पढ़ी भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। लेते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल यानी कंपेयर कर सके उसको। तो कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर तभी होगा जो उसका टाइप सेम हो। जैसे हमारे हाथ में ये हमारा एक पंजा है ना, एक पंजा ये है, तो इसमें 5 उंगलियां हैं, यहाँ भी 5 उंगलियां हैं, तो दोनों कंपेयर की जा सकती है, दोनों सेम टाइप के पंजे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इस हाथ में अंगूठा ना होता, तो मान लीजिए ये अंगूठा ना होता, हमारा कट गया होता, तो इस समय ये कंपेरेबल नहीं था, क्योंकि इस पंजे में 5 उंगलियां हैं, इस पंजे में 4 उंगलियां हैं, तो ये कंपेरेबल नहीं था, है ना। तो ये समझ क्या हो गया कि कंपेयर करने के लिए दोनों का टाइप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी इफ़ द टू मैट्रिसेस हैव सेम टाइप या टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम टाइप, देन दे आर कंपेरेबल, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। तो चलिए छोटा सा आपको हम एक करके दिखा देते हैं। तो यानी यहाँ पर हमने कोई मैट्रिक्स ए ले ली, जैसे ए ले लिया AIJ, हमने आपको सब लिखना बताया है पहले लेक्चर में। तो ये मान लीजिए M क्लास N टाइप का है। और B हमने मैट्रिक्स ले ली BIJ, ये भी M क्लास N टाइप का है। तो बताइए ये दोनों मैट्रिक्स आपके सेम टाइप हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इन A, नंबर ऑफ रोज इन B दोनों सेम, MM सेम। नंबर ऑफ रोज इन A एंड B आर सेम। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड बी आर सेम। तो रो के बराबर है, कॉलम के बराबर है, तो ये जो है कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसको हम जो है थोड़ा सा करके आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए यही दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, तो इसके लिए 2 5 7 0 3 1 कुछ भी लिख दिया। अब इसका जो टाइप है वो क्या है? वो है 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 3 7 1 0 1 -2। अब ये भी जो है आपका 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो देखिए इनका दोनों का टाइप क्या है? दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, 2 रो इसमें है, 2 रो इसमें है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, यहाँ भी 3 कॉलम्स हैं, तो A एंड B आर कंपेरेबल। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही छोटी सी बात है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट इसको गलती से इक्वल बोल देते हैं। ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हों और साथ में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, है ना। इसलिए ये मैट्रिक्स केवल कंपेरेबल है लेकिन इक्वल नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है, कारण इसका ये जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट A11 एलिमेंट, यहाँ पर ये एलिमेंट दोनों डिफरेंट हैं। कहीं से भी अगर बाई चांस 1 2 बराबर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एवरी एलिमेंट, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो फिलहाल हम कंपेरेबल पढ़ा रहे हैं, तो कंपेरेबल में आपको A और B 2 मैट्रिक्स हैं, जो 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी टाइप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, सेम टाइप, तो हम कहेंगे वो कंपेरेबल है। तो आपके सामने हमने छोटा सा एग्जांपल लिखा, अब आपके समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो अभी आपको हम बता रहे थे। अब मैट्रिक्स इक्वल कब हुआ? दोनों में फ़र्क है, कंपेरेबल और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो ये क्या होता है कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों इक्वल कहलाएंगी इफ़ दे आर कंपेरेबल। सबसे पहली शर्त है वो कंपेरेबल हों, है ना, सेम टाइप हों। फिर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो दोनों अवयव हैं वो तुलनीय हों, तथा वो उनके संगत अवयव हैं वो दोनों बराबर हैं, वो संगत अवयव बराबर हैं, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे इन सिंबल में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक दिखा दीजिए इन सिंबल्स। जैसे A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N टाइप की है, B इज इक्वल टू BIJ
m क्रॉस n टाइप की है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स सबसे पहले तो कंपेरेबल है क्योंकि दोनों सेम टाइप की हैं, m क्रॉस n सेम टाइप की है। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे कब? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल i एंड j, सभी i j के लिए, है ना। तो आप यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 2 3 रखते हैं कि नहीं, 1 1 2 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। तो Aij Bij क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। ये हो गया। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इसको माइंड में रखेंगे तो आगे की थ्योरम इत्यादि जो पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी बस। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ली, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में ले ली, मान लीजिए 2 3 4 1 2 7 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे मैट्रिक्स हमने लिख दी 2 3, यहाँ पे हमने लिख दिया A 1 2 7, ये लिख दिया। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि हमने एक अननोन क्वांटिटी डाल दी, है ना, A डाल दिया उसमें। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? देखिए, तो सबसे पहले तो ये कंपेरेबल है क्योंकि दोनों 2 क्रॉस 3 टाइप की हैं, तो इक्वल करने के लिए पहले कंपेरेबल होना जरूरी है, वो कंपेरेबल है। ठीक है, याद देखिए पहली रो 2 3 4, 2 3 A हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये A यहाँ पर हो गया। अच्छा देखिए नीचे 1 2 7 सेम है, तो यहाँ पे A जो है उसकी 4 की जगह पर A आ गया है। इसका हो गया कि हम यहाँ पर A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं जब A इज इक्वल टू 4 हो। A इज इक्वल टू 4 होगा तभी इक्वल होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी अदरवाइज इफ A इज नॉट इक्वल टू 4 देन A इज नॉट इक्वल टू B। ये भी ध्यान रखना है, अगर A जो है वो 4 है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, और अगर A 4 के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स भी बराबर नहीं होंगी। तो हमारा ख्याल है आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। कब होते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हों और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, तभी होगा। जरा सा भी फर्क होगा तो इक्वल नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे -2 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनस को इग्नोर कर दें कि माइनस लगा कोई बात नहीं, एक जैसा है, बिल्कुल नहीं, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी ये जो है आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, है ना। तो ये स्केलर मीन्स यहाँ पर हो जाता है कि वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो वो जो स्केलर वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैट्रिक्स किसी भी प्रकार की हो, किसी भी टाइप की हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द साइमल्टेनियस मतलब होता है साथ में, साथ, है ना। साइमल्टेनियस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के साथ जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर क्या होगा? दैट इज रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। हमने आपको शुरू में बता दिया था कि मैट्रिक्स में भी रियल मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें बताया था अगर एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं तो मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स होगी। अगर उनमें से एक भी एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम जो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम करके आपको दिखाते हैं। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए।
यहाँ पे लिख देते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, बी ए मैट्रिक्स। यहाँ पे हम टाइप नहीं लिख रहे हैं उसका, क्या एम क्रॉस एन टाइप मान लीजिए, है ना, उसका है ये, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। एंड ए रियल नंबर, रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा ए, नहीं क्या लिखते हैं, लैम्डा ए इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा ए आई जे। जैसा समझिए हम कैसे लिख दिए, लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा ए आई जे मीन्स हो गया कि साइमल्टेनियस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ए आई जे विद लैम्डा, है ना। अभी नहीं समझ में आया, चलिए हम ऐसे करके दिखाते हैं। जैसे लिख दिया जाए, मान लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू 3 4 2 1, है ना। यहाँ और बढ़ा दो, चलिए 1 5 लिख दिया, ऐसा मैट्रिक लिख दिया। और लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू, मान लिख दिया हमने 5 या कुछ भी लिख दो, 2 लिख दिया हमने, लैम्डा 2 है। तो हमने क्या कर दिया, लैम्डा ए यानी कि लैम्डा ए इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये मैट्रिक्स हो जाएगी 3 4 1 2 1 5। तो आपका ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है वो एवरी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेगा, ये नहीं किसी एक रो में किसी एक कॉलम में, ऐसा नहीं, एवरी एलिमेंट। देयर आर 6 एलिमेंट्स, तो 6 एलिमेंट सब पे जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी 6 8 2 4 2 10, ये हो जाएगा मैट्रिक्स 2a। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप लैम्डा को 2i भी लिख सकते हैं, 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, आप 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसा है। तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा एक स्केलर है विच में बी रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये इसका मतलब था। तो देखिए साइमल्टेनियस मल्टीप्लिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, यही है, ठीक है। ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको आप जो है कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ये है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव, है ना, यानी कि ऋणात्मकता। तो देखिए क्या है ये, टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो जो हम लैम्डा स्केलर जो था जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो हम पार्टिकुलरली -1 ले लें और कुछ ना लें। तो जो -1 होगा वो वहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो -1a है तो क्या बन जाएगा, ये -a हो जाएगा। तो जो -a है तो a क्या था, a आपका था मैट्रिक्स aij, और जब आप यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 यहाँ पे चला आएगा। जब -1 यहाँ चला आएगा तो ये साइमल्टेनियस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो -aij हो जाएगा, यानी -1 जो है उसके एवरी एलिमेंट पर चला जाएगा, है ना। तो यही कहलाता है निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो लिख दिया द हियर द मैट्रिक्स -a इज कॉल्ड द निगेटिव ऑफ a, है ना, ये a का निगेटिव है। जैसे मान लो अभी कह दिया जाए आपसे कि a इज इक्वल टू, मान लो लिख दिया जाए 2 3 -1 4, आपसे कह दिया -a निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस आप सब जगह भेज देंगे। जैसे -a है तो जो माइनस है वो एवरी एलिमेंट पे जाएगा। तो -1 इंटू 2 -1 इंटू 3 -1 इंटू -1 -1 इंटू 4, ये एवरी एलिमेंट पे आ जाएगा। तो दिस इज -2 -3 1 और -4, ये बन जाएगा। तो दिस इज निगेटिव ऑफ a हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एवरी एलिमेंट पे माइनस लग जाएगा। तो इसे भी आप जो है कॉपी कर लीजिए। अब आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो आप देख लीजिए। इसमें बहुत ही आसान है कि हम यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लिखते हैं। लैम्डा इंटू ए, यानी लैम्डा ए में हम लैम्डा बाईं ओर से मल्टीप्लाई करें या a इंटू लैम्डा कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लैम्डा a इज इक्वल टू a लैम्डा, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना लैम्डा स्केलर है, a क्या आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक। नंबर 2 हम ले लेते हैं इसमें कि लैम्डा प्लस म्यू, ये 2 स्केलर हो गए हैं, a पे चल रहे हैं, तो लैम्डा a
प्लस म्यू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर स्केलर थे लैम्डा प्लस म्यू, ए पे ऑपरेट हो रहे थे तो लैम्डा ए प्लस म्यू ए, ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी तरह से आप कर सकते हैं लैम्डा ए प्लस बी। अब जो है लैम्डा स्केलर है, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम है, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है ना। यहाँ लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, है ना। तो यहाँ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई लैम्डा प्लस म्यू पर, यहाँ पे लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए और बी पर। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करिए। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स की अलजेब्रा आप समझिए, यानी मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। तो हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, तो किस कंडीशन पर वो ऐड होते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी हमने आपको बताया था कंपेरेबल मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां, इनको आपस में चिपकाना है। तो देखिए अगर इसको हमने यहाँ पे गम लगा दिया तो ये ऐसे चिपक जाएंगी, है ना। लेकिन अगर ये अंगूठा ना होता तो ये तो 4 चिपक जाती, ये जो है आपका फ्री हो जाता। तो ये किससे होता है? किसी से ना होता, इसलिए ये ऐड नहीं की जा सकती। तो ऐड करने के लिए आपको जैसे दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं तो दोनों को कंपेरेबल होना चाहिए, किसी भी टाइप की हो, लेकिन कंपेरेबल होना चाहिए, है ना। अगर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, उसका दूसरी कंडीशन है। लेकिन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही कंडीशन लगाते हैं, द मैट्रिसेस शुड बी कंपेरेबल, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं। पहले 2 मैट्रिक्स के लिए लिख दीजिए, फिर उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड। आप चाहें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड, अच्छा चलो एडेड ही लिख दो। व्हेन दे आर कंपेरेबल, वो जो है वो कंपेरेबल हो, है ना, वो तुलनीय हो, तभी हो पाएंगी। नहीं जैसे मान लीजिए हमने इन सिंबल हमने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और बी इज इक्वल टू लिख दिया बी आई जे एम क्रॉस एन। ये दो मैट्रिक्स हमने ले ली, है ना। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी कर सकते हैं, तो हमें मिल गया मान लीजिए सी आई जे एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स जो मिलेगी वो सेम टाइप मिलेगी एडिशन करने के बाद। और वेयर ये जो सी आई जे आया है ये इन दोनों एलिमेंट्स का टोटल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। यहाँ लिख दीजिए फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई एंड जे, है ना, फॉर ऑल सभी आई जे के लिए। तो ए आई प्लस बी आई जे ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, उसको हमने सी आई जे यहाँ पे शो कर दिया है। तो मैट्रिक्स का जो टाइप होगा वो सेम होगा, एम क्रॉस एन का होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐड कर सकते हैं। सेम कंडीशन अप्लाई होती है सब्ट्रैक्शन के लिए, जहाँ पे आप एडेड लिख सकते हैं वहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब यहीं पे देखिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है। तो जहाँ पे आपने 2 मैट्रिक्स को एडेड लिखा था वहाँ पे सब्ट्रैक्टेड लिख दीजिए, बस सब्ट्रैक्टेड घटाई जा सकती हैं, दे आर कंपेरेबल। जैसे ए बी हो गया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ए में बी माइनस कर दिया, तो ये हो गया ए माइनस बी। हमने मान लिया ये कोई मैट्रिक्स डी आई जे आ जाता है, जहाँ पर डी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। अब देखिए ये हमने माइनस कर दिया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं, तो हमने मान लिया डी आई जे, वे डी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे।
सेम कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर कंपेरेबल नहीं है तो उनको हम ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, कंपेरेबल होगा तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको समझना है। तो जो प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं वो सब एडिशन में है ना। तो इसको प्रॉपर्टीज में लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि दो कंपेरेबल मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं तो a प्लस बी कर दें या b प्लस a कर दें, सेम है ना। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एसोसिएटिव भी होता है, यानी एसोसिएटिविटी भी काम करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, हमेशा शुरू से सोचते आते हैं कि इसमें कुछ होता ही नहीं एसोसिएटिव में, ये ब्रैकेट इधर कर देते हैं फिर बाद में इसमें लगा देते हैं। फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आल्सो। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता। आप करके देख सकते हैं, क्या आप चाहें तो a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये प्लस सी हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, तो ये इक्वल नहीं है। देख रहे हैं कि नहीं, ये इक्वल नहीं बनेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता। तो अब आप हमारी बात समझ रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो ये दो आप पहले कॉपी करिए। ठीक है, अब इसमें हम आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराते हैं। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये किसी भी टाइप की हो सकती है। अगर कोई मैट्रिक्स जिस टाइप का हो उसी टाइप की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सॉरी नल मैट्रिक्स वहाँ पे ऐड कर दी जाएगी, वही उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने कि लेट a इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी एक एग्जाम्पल की तरह लिख दिया, 2 3 4 5 1 -1, ऐसे कुछ लिख दो। तो यहाँ पे तुरंत एक नल मैट्रिक्स रेडी हो जाएगी उसी टाइप की, जिस टाइप की मैट्रिक्स होगी उसी टाइप का नल एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 0, तो ये किस टाइप का है, ये है 3 क्रॉस 2। तो हम यहाँ भी जो है 3 क्रॉस 2 जो है ऐड कर देंगे। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये है नल मैट्रिक्स। तो आप इससे जो है समझने का प्रयास करिए। तो अगर हम यहाँ पे a प्लस 0 लिखते हैं तो ये 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे तो ये आपका a हो जाएगा। और चाहे तो नल मैट्रिक्स आप जो है लेफ्ट साइड से भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर हमने नल मैट्रिक्स राइट साइड से ऐड किया, लेफ्ट साइड दोनों सेम है, a ही आएगा। तो नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स क्या है, यही आइडेंटिटी है। ये क्या होना चाहिए, जिस टाइप की मैट्रिक्स होगी उसी टाइप का नल मैट्रिक्स वहाँ पर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अभी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया आपके सामने, ये ले लिया 1, है ना, 1 2 5 ले लिया। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 0 0 0, उसी टाइप का। जैसे ये 3 क्रॉस 1 है तो ये भी 3 क्रॉस 1 है। तो ये जो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो हमारा ख्याल है नल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो उसी टाइप की आइडेंटिटी वहाँ पर आ जाती है। तो इसको आप जो है कॉपी कर लीजिए। अब हम ले लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक इनवर्स आपको बता रहे हैं। इनवर्स, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है, देन माइनस ऑफ ए यानी निगेटिव ऑफ ए। बात समझिए, ये इनवर्स है। देखिए दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक मैट्रिक्स का इनवर्स होता है ये ए इनवर्स, ये तो बात की बात है, वो तो बाद में बताएंगे, आपने पढ़ा भी है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी एडिटिव के लिए, एडिशन है तो एडिटिव इनवर्स है। तो ए बी एनी मैट्रिक्स देन माइनस ए दैट इज निगेटिव ऑफ ए इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यानी हो जाएगा ए प्लस निगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। आप आराम से इसको जो है ऐड कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो इसमें चाहें तो आप छोटा सा एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे लिख दिया लेट फॉर एग्जांपल ए ले लिया हमने 2 3 1 2, है ना, 3 0 लिख दीजिए। चलो, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस ए। तो माइनस से क्या होगा, हमने आपसे बताया था कि ये -1 सभी में चला जाएगा। तो ये -2 -3 और -1 -2 -3 और 0, 0 पे कोई माइनस नहीं लगेगा। तो हो जाएगा a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, अब आप इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, ऐसे देखिए 2 -2 0 कर सकते हैं। तो सभी एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे, दिस विल गिव नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो इसे भी आप जो है कॉपी करिए, ये इनवर्स की बात थी। ठीक है, अब एक हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं एडिशन पर। अब यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन है तो लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी आप ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हो गया। तो इस तरह से जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर, वो हमने आपको बता दी, ठीक है। तो इतना पहले आप जो है तैयार करिए। और एक जैसे मान लीजिए हम आपको लीनियर कम्बिनेशन बनाना भी सिखा दें, जैसे कोई दो मैट्रिक्स हैं तो उनका लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, है ना। तो इससे पहले आप कॉपी कर लीजिए, दूसरा बता देते हैं। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपल सी है बात। जैसे मान लीजिए हमने कोई दो मैट्रिक्स ले ली, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो हमने दो मैट्रिक्स ले ली, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स ले ली, सेम टाइप होना चाहिए, है ना। तो मैट्रिक्स ले ली हमने, एंड लैम्डा म्यू
आर स्केलर्स, ये स्केलर्स हो गए। तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ध्यान दीजिए ए में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो और बी में म्यू। तो ये जो इस तरह से जो आपने एक सिस्टम बनाया, जो एक्सप्रेशन बनाया, ये कहलाता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी, ये उसका लीनियर कम्बिनेशन कहलाता है। लैम्डा ए प्लस म्यू बी, है ना। लैम्डा म्यू सम स्केलर्स, कोई भी स्केलर्स हो सकते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को ऐड किया है, तो हमने कहा ना कि सेम टाइप का मैट्रिक्स आपका होना चाहिए। तो आप ए एंड बी टू मैट्रिक्स, आप यहाँ पे कंपेरेबल मैट्रिक्स लिख दीजिए, वो ज़्यादा फोर्सेबल होगा, ठीक है। कंपेरेबल कर दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कंपेरेबल मैट्रिसेस, तो ये जो है लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो ऐसा नहीं कि दो ही का लीनियर कम्बिनेशन बने, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स जो मर्जी है ना। जितनी मैट्रिक्स उनका लीनियर कम्बिनेशन हम उनके करस्पॉन्डिंग जो है हम कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके उनको हम ऐड करते चले जाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है ये कहलाता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने आपको थोड़ा बेसिक बताया, एक साथ पूरा बताएंगे तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज हमने कई तरह का मिसलेनियस टाइप का था, है ना, तो ये बता दिया है। अब इसके बाद हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताएंगे और भी चीज़ें उसमें अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।